आ जाओ। हमारे आरजी घर में खुश आमदीद। इंशाल्लाह हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ। अब देख लो ना, ऐसा क्या ही कर दिया हमने आखिर? आदमी कत्ल कर दिया क्या? मेरी जान, क्या कहते हो? आज बाबा से जाकर बात करें क्या? हाँ हाँ, चलते हैं नूर, बात भी करेंगे, लेकिन वो अभी माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देखो, कार्ड भी बंद कर दिया उन्होंने। गुस्से में तो ऐसा ही होता है ना, क्या तुम नहीं जानते हो? इंसान भड़क उठता है, फिर थम भी जाता है। मैं भी अपनी अम्मी के साथ ताल्लुकात बेहतर करूंगा, फिक्र मत करना। अगर वो हमें माफ नहीं भी करना चाहते, तब भी मैं उनका ख्याल रखूंगा। टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर? ये क्या बात हुई? आखिर मैं हूं, मुझे मालूम है कि किसको किस तरह हैंडल करना है। ओह फराज साहब, आपको नहीं लगता आप काफी ऊंचा उड़ रहे हैं? हम ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ख्वाब देखो तो पूरा करने की हिम्मत करो। नूर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लीमू बेचने भी लग जाऊंगा। आओ चलो बीबी, लीमू ले लो, लीमू ले लो, तुम्हारा फराज सब कुछ करेगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। मुझ पर भरोसा करो। इशल साहिबा, कल रात आप अपना फोन होटल में ही भूल गई थी और उस वक्त मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोराय। रात को मैं इसे भूल गई थी, सुबह उठी तो पता चला कि फोन नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। खैरियत तो है ज़ैनब, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? लगता है कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। बगैर बताए आ गई हूँ मैं। पता नहीं तुम फ्री हो या नहीं, अगर टाइम हो तो कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी जान, जब तुम्हारा दिल चाहे तो मिलने आ सकती हो। मैं कल रात अपना फोन भूल गई थी। चलो आओ बैठते हैं। क्या पियोगी? कुछ नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। कोराय, मेरे लिए तुम कॉफी भिजवा दो जल्दी ठीक है से। इशल साहिबा। सब ठीक है ना ज़ैनब? क्या उम्र के मुताल्लिक कोई बात करनी है तुम्हें? नहीं, ठीक तो सब कुछ है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं तुमसे। दरअसल अगर नहीं बताया तो ये बात मेरे दिल में रह जाएगी। ज़ैनब, तुम तो डरा रही हो मुझे। बताओ क्या हुआ है? कल तुम अपना फोन मेरी टेबल पे भूल गई थी। मैं ऊपर जाकर फ्लोर अटेंडेंट को देने वाली थी कि एक मंजर देखा जो मैं देखना नहीं चाहती थी। क्या देखा तुमने? ईशल, क्या तुम्हारा अब्दुल्ला साहब के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। दरअसल मैंने तुमसे जानकर नहीं छुपाया, मगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकी। तो तुम कबूल कर रही हो ये? ज़ैनब, जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। ईशल देखो, मैं बिल्कुल भी हद पार करना नहीं चाहती। तुम मेरी बहन के बराबर हो और सच पूछो तो इस ताल्लुक की बुनियाद पर तुमसे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ज़ैनब कि हम बिल्कुल बहनों की तरह हैं, लेकिन ये भी कि अब्दुल्ला साहब एलिफ से बहुत प्यार करते थे और इस बात का ताल्लुक बिल्कुल भी एलिफ से नहीं है। अभी मेरा टॉपिक सिर्फ तुम हो। मेरी सगी बहन उस आदमी की वजह से मर गई। अब्दुल्ला साहब का एलिफ की मौत से क्या ताल्लुक है? और वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी मौत क्या बच्ची की पैदाइश के वक्त नहीं हुई? देखो ईशल, तुम ये सब कुछ तो किस्मत पे डाल सकती हो, लेकिन मेरी बहन उस आदमी की वजह से जर्मनी गई थी। घर से बाहर नहीं निकल सकी, तलाक नहीं ले सकी, उस पर भरोसा किया और बदकिस्मती से अंजाम मौत पे खत्म हुआ। तो तुम कह रही हो कि एलिफ को धोखा दिया गया था?
मैं जो भी कहूँ तुम्हें बेमानी ही लगेगा। तुम खुद को पहले ही कायल कर चुकी हो ना। मैं समझ गई हूँ ईशर, वो आदमी अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, लेकिन ये जान लो तुम कि जब मरियम साहिबा को इस ताल्लुक का पता चलेगा तो वो अपने शौहर से तलाक ले लेगी। हरगिज़ नहीं। मुझे उनसे तवक्को भी नहीं है, यानी मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मैं अब्दुल्ला साहब पे कोई दबाव नहीं डालूंगी। हम अपने हाल से खुश हैं। ठीक है ईशर, मैं समझ गई। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है। ज़ैनब, अब तुम मुझसे नफरत मत करना। सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रही हूँ ईशर। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हें जज कर रही हूँ, बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें बहुत मायूस किया है। मुझे तो पहले ही उम्मीद थी। थोड़ी देर रुक जाओ ना। चाय पी लो यहाँ मेरे साथ। थैंक यू ईशर, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। जैसे मुनासिब लगे। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।